हिंडोला, पलना, नंद महोत्सव, अन्नकूट, दान लीला, मान लीला, गौचारण लीला, माखन चोरी लीला, इन लीलाओं का जब नंदालय में दर्शन करते हैं मनोरथ स्वरूप में, ये मनोरथ क्या है वैष्णव, आगे मैं विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन सूक्ष्म में भी समझाता हूं कि हम सभी प्रभु के नित्य लीला से बिछड़े हुए जीव हैं और कली का जो प्रभाव है और कली का मूल दोष से स्वरूप विस्मृति, हमारे उस नित्य लीला के स्वरूप की हमें विस्मृति हो चुकी है। उन सारी लीलाओं को हम भूल चुके हैं। तो हम जब नंदालय में ठाकुर जी के मनोरथ का दर्शन करने के लिए आते हैं तो इन लीलाओं को दर्शन करके और उस नित्य लीला की स्मृति हमें हो जाती है और तब हमें स्वरूप ज्ञान होता है कौन सी लीला में हमारी रुचि है। कोई जीव गौचारण लीला का है, कोई जीव दान लीला का जीव है, कोई जीव रास लीला का जीव है, कोई जीव वन लीला का है, कोई जीव नंदालय की लीला का है। इन लीलाओं को दर्शन करके कौन सी लीला में हमारी रुचि होती है, कौन सी लीला के प्रति हमारा स्नेह होता है, वो लीलाओं की सुधि हमको होती है। इसलिए श्री वल्लभ ने सारी लीलाओं को भूतल पर प्रकट कराया, इसलिए ब्रज की लीलाओं को भी अत्यंत प्रिय लगने लगे। श्री शब्द का एक अर्थ होता है वनस्पति, जो पृथ्वी की शोभा रूप है। श्री वल्लभ से पहले इन वनस्पति का विनियोग भगवत सेवा में नहीं हुआ था। श्री महाप्रभु जी ने भगवत सुखार्थ जब सेवा का क्रम प्रकट किया तब पान की बेरी, फल फूल, शाकभाजी, सारी वनस्पति का विनियोग भगवत सुख के लिए करवाया। इसलिए सारी वनस्पति को भी अत्यंत प्रिय लगने लगे। इसलिए श्री वल्लभ। श्री यानी श्री यमुना जी। 500 वर्ष पहले उस समय में श्री यमुना जी का स्वरूप भी तिरोहित हो चुका था। श्री यमुना जी को सारे लोग नदी ही समझने लगे थे। और जब श्री महाप्रभु जी गोकुल पधारे, प्रश्न किया कि सारस्वत कल्पया गोविंद घाट और ठकुरानी घाट के वह स्थान कौन सो होएगो। उस समय स्वयं श्री यमुना महारानी जी जल में से प्रकट हुए, मुकुट काश्री के श्रृंगार धारण किए हैं और श्री वल्लभ के प्रश्न का समाधान किया कि वल्लभ आप जिस स्थान पर ठाड़े हो, यहां से रावल तक की जो हद है वह स्थान गोविंद घाट है, अब वह स्थान ठकुरानी घाट है, और यहां से मावन तक की जो हद है वह स्थान गोविंद घाट है। और श्री महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक के द्वारा यमुना जी की स्तुति की, जिसमें सबसे प्रथम श्री यमुना जी के आदि दैविक स्वरूप को श्री वल्लभ ने प्रकट किया है। इसलिए यमुना जी को भी अत्यंत प्रिय लगने लगे। और देखिए, बड़े दुख की बात है कि वर्तमान समय में आज यमुना जी की क्या स्थिति हो रही है। यमुनाष्टक में जब वर्णन सुनते हैं, विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते शुक मयूर हंसादि भी, क्या अद्भुत वर्णन श्री महाप्रभु जी ने किया है। और वर्तमान समय में हम जब ब्रज में जाते हैं तो यमुना जी की स्थिति को देख करके बड़ा दुख होता है। और इसीलिए वर्तमान समय में यमुना जी के शुद्धिकरण और मुक्तिकरण के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है। यहाँ पर टेबल लगा हुआ है और हर वैष्णव से मैं आज्ञापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने घर जाने के समय प्रत्येक वैष्णव अपना हस्ताक्षर यहाँ पर करें। करोड़ों की संख्या में हस्ताक्षर हमें सरकार तक पहुंचाना है, क्योंकि वैष्णव में इस विषय में जागृति होना बड़ा आवश्यक है। पहले तो ऐसा लगता था कि दिल्ली के आगे हथिनीकुंड डैम के माध्यम से यमुना जी के जल को रोक दिया गया है और अनेक गटर और नालों का मलिन पानी यमुना जी में स्रवित होता है, इसलिए यमुना जी का स्वरूप विकृत हो गया है। लेकिन श्री यमुना जी ने ही स्वयं इसका ज्ञान हमें कराया। 2 साल तक सन 2021 और 22 में
जब कोरोना काल में लॉकडाउन आ गया, सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी लॉकडाउन में। उस समय लोग तो अपने घर में सब जी रहे थे ना, तो गटरों और नालों का पानी तो यमुना जी में आता ही था, लेकिन फिर भी यमुना जी का स्वरूप ऐसा सुंदर हो गया कि सारे ब्रजवासी और वैष्णव उसमें स्नान भी करने लगे और पान भी करने लगे। तब जाकर के मूल बात का पता चला कि हरियाणा से आगे मथुरा तक 19 नालों के माध्यम से केमिकल का इंडस्ट्रियल वेस्टेज, केमिकल का सारे कारखानों का जहरीला पानी श्री यमुना जी में स्रवित किया जाता है, जिसके कारण मूल स्वरूप से यमुना जी तिरोहित हो चुके हैं। और हम सभी का सामूहिक प्रयत्न है, और तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, प्रधान पीठ नाथक द्वारा के युवराज श्री विशाल बाबा भी इस अभियान में साथ में जुड़े हैं और आपने पूर्ण रूप से सहमति प्रदान की है और एक विशेष रूप से अभियान को प्रारंभ किया है और सारे वैष्णव से अनुरोध किया है कि सारी वैष्णव सृष्टि इस यमुना जी के शुद्धिकरण और मुक्तिकरण अभियान में जुड़े। श्री महाप्रभु जी ने तो उस समय में यमुना जी का स्वरूप प्रकट किया और हम सब श्री वल्लभ के वैष्णव हैं, तो हमारा सभी का भी कर्तव्य बनता है कि हम भी यमुना जी के मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए इस अभियान के साथ में जुड़े। श्री शब्द का 11वां अर्थ बताया, श्री यानी प्रेम लक्षणा भक्ति। श्री महाप्रभु जी से पहले नवधा भक्ति का विशेष चलन था, लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति तिरोहित थी और सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की जनहित जग प्रगटाई। श्री महाप्रभु जी ने उन ब्रज भक्तों की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रकट किया, दैवी जीव को इन भक्ति का बोध कराया, इसलिए भक्ति को भी श्री वल्लभ प्रिय लगने लगे। श्री यानी ब्रज भक्त, ठाकुर जी ने ब्रज भक्तों के साथ में जो अलौकिक रसमय लीलाएं की, उस समय में विद्वान उन प्रभु की रसमय लीलाओं का मन कल्पित कपोल कल्पित अर्थघटन करने लगे थे और उन लीलाओं को विकृत रूप से देखने लगे थे और भगवत लीला में दोषारोपण भी करते थे। श्री महाप्रभु जी ने प्रभु की उन रसमय लीलाओं का विशुद्ध स्वरूप दुनिया को समझाया और इसलिए ब्रज भक्तों को भी अत्यंत प्रिय होने के कारण नाम है श्री वल्लभ। श्री यानी स्वामी जी, श्री यानी ठाकुर जी, और दोनों का विप्रयोगात्मक युगल स्वरूप श्री महाप्रभु जी, इसलिए युगल स्वरूप को भी अत्यंत प्रिय हैं। श्री का एक अर्थ होता है श्री यानी प्रीति प्रेम। श्री महाप्रभु जी से पहले सब लोगों ने लौकिक वस्तुओं में अपने प्रेम को जोड़ा, संसार में अपनी प्रीति जोड़ी। श्री महाप्रभु जी ने संसार से जीव की प्रीति को हटा करके उस प्रीति को भी स्वरूपात्मक बना करके और प्रभु के साथ में जोड़ दिया, इसलिए प्रेम को भी श्री वल्लभ प्रिय है। और श्री का 15वां अर्थ बताया माया। कहते हैं उस समय तक जीव केवल लौकिक माया में फंसे हुए थे। श्री महाप्रभु जी ने जीव के लौकिक मोह माया को छुड़ा करके उस मोह माया को योग माया बना करके और प्रभु के साथ में जोड़ दिया। वैसे तो हम कहते हैं ना माया, माया दो प्रकार की है। मोह माया जो जीव का मन संसार में लगाती है और प्रभु से विचलित करती है, उसको हम मोह माया कहते हैं। और योग माया जो जीव को प्रभु के साथ में जोड़ती है। श्री महाप्रभु जी ने संसार की मोह माया दूर करके और अपने और ठाकुर जी के स्वरूप में जीव की माया जोड़, और इसीलिए वैसे सभी साथ में मिलकर के गाते हैं। हम सभी साथ में गाएंगे कि चंपारण ना नाथ मारा श्री वल्लभ राय से एने मने माया लगाड़ी। कोनी साथे मारा प्रभु नी साथे माया लगाड़ी। सभी साथ में मिलकर के गाएंगे। जीव की लौकिक माया को श्री वल्लभ ने प्रभु के साथ में जोड़ा।
इसलिए माया को भी प्रिय लगे, इसलिए श्री वल्लभ। और श्री का एक अर्थ बताया, श्री यानी हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर की शोभा इंद्रियों के कारण है। हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, जीवा यदि एक भी कम हो तो हमारे शरीर की शोभा चली जाती है। ज्ञान मार्ग में आज तक सब लोगों ने इंद्रियों के शमन और दमन की ही बात की, इसलिए हमारी सारी शरीर की इंद्रियां कृश हो गई। जैसे किसी व्यक्ति को 7-8 बच्चे हो जाएं और उसको यदि खाने पीने का ना दें तो भूखे बालक शाप देंगे ना। यदि हमको खाना नहीं देना था तो हमको जन्म ही क्यों दिया। इसलिए इंद्रियों का शमन और दमन होने के कारण सारी इंद्रियां शुष्क और नीरस हो गई। तब श्री महाप्रभु जी ने इस जगत को समझाया कि इंद्रियों का शमन और दमन करना योग्य नहीं है, इंद्रियों को प्रभु की सेवा में जोड़ दो। यदि हमारे शरीर की इंद्रियां प्रभु की सेवा में जुड़ जाएंगी तो सारी इंद्रियां सार्थक हो जाएगी। जैसे गोपी गीत में, वेणु गीत में गोपीजनों ने कहा है ना, अक्षणवताम फल विदम न परम विदाम। अक्षणवताम का अर्थ नेत्र का फल भी बताया और अक्षणवताम का अर्थ इंद्रियों का फल भी बताया। यदि इस नेत्र से प्रभु के दर्शन न हो तो नेत्र धारण करना ही व्यर्थ है। इस जीवा से यदि प्रभु के नाम का गुणगान न हो, जो नहीं रटे राम गुण गाना सोचिए दादुर जी समाना, केवल मेंढक की जीवा की जैसी है जो व्यर्थ वार्तालाप करती है। यदि इस कान से हम भगवान लीलाओं का श्रवण ना करें, जो नहीं सुने राम गुण गाना, जिन कथा श्रवण करी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। केवल लौकिक विषय की बातें जो सुनते हैं, विषय के विषधर उसके कान में वास करते हैं। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने हमें समझाया कि सारी इंद्रियों को प्रभु के साथ जोड़ दो। देखो, गोपियों को गोपी क्यों कहा गया? गोभी पीबती कृष्ण, एक एक इंद्रियों से भगवत रसामृत का पान किया, नेत्र से प्रभु के लावण्यामृत का पान किया, कर्ण से प्रभु के वेणुनाद आदि का नादामृत का पान किया, मुख से प्रभु के अधरामृत का पान किया, और धरामृत जो इस धरा पर कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता, इससे प्रभु का प्रेमामृत, दर्तुम अशक्यम इति अधरामृतम, जो सामान्य जीव धारण नहीं कर सकता, प्रभु की कृपा जिस पर हो वही प्रभु के अधरामृत को धारण कर सकता है। इन हाथों का विनियोग प्रभु की सेवा के लिए किया, इस पैर का विनियोग भगवत सेवा कार्य के लिए किया। सारी इंद्रियों को श्री वल्लभ ने प्रभु की सेवा में जोड़ा। ऐसे कई श्री के अर्थ बताए हैं। और श्री वल्लभ यानी इन सभी श्री को श्री वल्लभ अत्यंत प्रिय लगने लगे, इसलिए नाम हुआ श्री वल्लभ। देखिए, इस सर्वोत्तम जी का हम रसपान करने जा रहे हैं। जैसे समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणंत चतुष्टयम, व्यास जी ने समाधि में भगवत लीलाओं का अनुभव किया और भागवत की रचना हुई। उसी तरह से श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने विप्रयोग अवस्था में श्री महाप्रभु जी के अष्टोत्तर शत नाम लीलात्मक और गुणात्मक स्वरूप का नाम स्वरूप से अनुभव किया है। और वही अनुभव सर्वोत्तम स्तोत्र के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए सर्वोत्तम स्तोत्र श्री गोसाई जी प्रभु चरण की विप्रयोग भाषा है। जैसे भागवत जी व्यास जी की समाधि भाषा है, उसी तरह से सर्वोत्तम जी विप्रयोग भाषा है। जब श्री महाप्रभु जी ने आसुरयामो लीला की, तब श्री गोसाई जी प्रभु चरण को श्री वल्लभ का तीव्र विप्रयोग होने लगा। मैं श्री वल्लभ के स्वरूप का अनुभव कैसे करूं, क्या करूं? श्री गोसाई जी ने दमला जी से पूछा
श्री वल्लभ के स्वरूप का अनुभव मुझे कैसे हो सकता है? तब दामोदर दास जी ने कहा कि श्री वल्लभ का स्वरूप तो अगाध सागर के समान है और वह लीला का सागर तो आपके हृदय में नित्य विद्यमान है। आप केवल अपने हृदय में श्री वल्लभ का स्मरण करो, श्री वल्लभ स्वयं कृपा करके अपने स्वरूपानंद का अनुभव आपको कराएंगे। आप एकांत में विराजो, श्री गोसाई जी एकांत में विराजे, श्री वल्लभ के स्वरूप का तीव्र स्मरण करने लगे। श्री वल्लभ का ऐसा विप्रयोग आपको होने लगा। देखिए, हमारे यहां अनुभव दो प्रकार से होता है, संयोगात्मक और विप्रयोगात्मक।